नमस्ते ब्रह्मरूपाय सर्वोपाय नमः नमस्ते ब्रह्मचारिण मुक्तिप्रदेवाय नमस्ते विनायकं नमः। नेक्स्ट 9 ग्रहों की पूजा कर लो तो बाकी साथ में। ओम जपाकुशं संकास्पयं महारुत्यं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमा मनीषो जातक्षो शूरो अजायत क्रोधादिमुखारविन्दसे जायते चंद्रमसे नमः। ओम अग्निः मुदानिः देवो हारति गोम साम्राज्याय पतयंत्रदेवाय भौमाय नमः। ओम प्रिये कलिकाभाषम रूपेणं सर्वबुद्धाय नमः। ओम देवानं चेतश्यनाशनवेदम् इदं गुरवे नमः। इमं कुन्दं मृणालाभ्यं दैत्यानं परं ध्रुवं सर्वशाक्तं शुक्रदेवताभ्यो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रह्यं छायामार्तण्डे शनिचराय नमः। अर्धकाय महावीरवर्धिमानं श्रीनिगाकरं लोतं तं राहवे नमः। ओम काण्डादिकेतवे मया केतवे संयुतमिदं केतुवाय नमः। ब्रह्मा मुरारी स्फुराद्यकारे वानो ससे भूमि सतो बुधस्व गुरु शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्यमनेन्तरुच्चवे सन्मङ्गलमङ्गलं सद्बोधिं च बधो गुरुस्य गुरुता शुक्रः सुखं संशने राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतो गुणसंयोनते प्रीतिकरा भवन्तु ममते शरवेण कोलाग्रामुन्नमग्नदे भगवान की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवी परपूर्णं तदस्तु मे नमः। ओम येन बुद्धो बलि राजा दानवेन्द्रं महाबलातेनां तं प्रपन्ने रक्षेवाचलः ओम आदित्यवस्मो विश्वमेवाधर्म काम सिद्धार्थे नमः। धर्म काम सिद्धार्थे नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। एक समय आप इधर आओगे सीधे आपकी तरफ पूजा में। पंडित जी मेरे को फोन नहीं आना चाहते। कोई नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, बैठो। एक बार हाथ खोलो। अपवित्र पवित्र पीना है। केशवं पुंडरीकाक्षमार्गं तुलसीतं दीपं आभारं करोति नमः। ओम आदित्यवसुदेवाधं कामं प्रसादोधं काम सिद्धार्थे नमः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्यधाम सुतानि प्रसादे साथी। ओम नीलमुक्तो राजा दानवेन्द्र महावलाते कंतकटवंदे रक्षे बोल सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय
नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहे तो मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उसका उद्धार कैसे होगा। इसके लिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होवे। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवो, मैं पूज्य आप सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा, वह सब ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए हमारे मृत्यु लोक पर आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदार पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मनता था वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए और अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे मनुष्यों, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किसने यह व्रत किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, जरा विस्तार से बताना। भगवान बोले, दुख को दूर करने वाला, धन्य धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब स्थानों में विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ इसे किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है। प्राय श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ लेकर भगवान को भोग लगा देवे। इसके बाद बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन करावे और इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। विशेष करके कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। एवाखंडे सत्यनारायण प्रथमाध्याय समाप्त। बोले सत्य शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण